मेरा नाम रोहित है। यह कहानी करीब 1 साल पहले की है। एक दिन अचानक मेरे कॉलेज के दोस्त का फ़ोन आया। कॉलेज के दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त थे और कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी हमारा संपर्क हमेशा फ़ोन पर रहा। उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और इसी महीने की 20 तारीख को है। उसने मुझे 3-4 दिन पहले ही आने के लिए कहा क्योंकि शादी के समय पर काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हमारी दोस्ती बहुत मजबूत थी, जिसके कारण मैं उसे मना नहीं कर सका और मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। 15 तारीख को सुबह मैं उसके घर पहुंच गया। जब मैंने बेल बजाई तो कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे जानती थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वह एक बच्ची की तरह लगती थी। अब वह बहुत बदल गई थी। मैंने उसे कहा, तुम प्रिया हो ना? उसने कहा, हाँ, पहचान लिया क्या? फिर हम घर के अंदर आ गए। मैंने अपने दोस्त सौरभ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बाज़ार गए हैं और जल्द ही लौटेंगे। उनके घर में सौरभ, प्रिया और उनकी माँ ही रहते थे। प्रिया ने मुझसे कहा कि मैं फ़्रेश हो जाऊं, तब तक वह मेरे लिए नाश्ता बना रही है। थोड़ी देर बाद सौरभ भी आ गया और हमने साथ में ही नाश्ता किया। फिर हम शादी की तैयारी में लग गए। सौरभ अपनी शादी की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने प्रिया से एकांत में बात करने का कोई मौका नहीं पाया। दिन भर शादी की तैयारियों में हम सब व्यस्त रहे और घर में खुशी का माहौल था और हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। मैं प्रिया से बात करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार रात में जब सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने प्रिया को इशारा किया ताकि हम बात कर सकें। प्रिया ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारे से बुलाया और हम दोनों छत पर चले गए। तब शांत माहौल था तो मैंने उससे पूछा, कल रात के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? प्रिया ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया और कहा कि रोहित, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या हम इसे एक नए रिश्ते की शुरुआत मान सकते हैं? प्रिया ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें समय देना होगा रोहित। अभी तो भैया की शादी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा। शादी की रस्में पूरी हुई और सौरभ की शादी खुशी खुशी पूरी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन हम सभी ने साथ में बिताए। मैं और प्रिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सौरभ की शादी के बाद मैंने प्रिया से खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। उसने भी स्वीकार किया कि उसे भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। शादी के कुछ दिनों बाद मैं अपने घर वापस आ गया। फिर प्रिया और मैंने एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखा। हमारी बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे को समझने और जानने के लिए समय लिया। हमारे रिश्ते ने एक मजबूत और सच्ची नींव की मंजिल पाई। आखिरकार हमने परिवारों को अपनी भावनाओं के बारे में बताया और कुछ समय बाद हमारे परिवार वालों की सहमति से हमारी सगाई हुई और आज मैं और प्रिया एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और हम दोनों अपने अतीत की यादों को सहेज कर एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।